नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समाधान इंडिया में। बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद से आज आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक हैं। यूपीएससी का भी प्रिपरेशन की हैं और काफ़ी सक्रिय रहती हैं, लोगों के बीच रहती हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुनती हैं। अंबा जी, आपको तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया, और स्वागत भी आपको समाधान इंडिया में करना चाहेंगे। साथ ही आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी कोरोना काल में जिस तरह से खास करके प्रवासी मजदूरों को लेकर या आम जनजीवन पर जो असर पड़ा है, और युवा तबका आपसे काफ़ी प्रभावित है, आपको काफ़ी फॉलो करता है, वो भी एक मानसिक दबाव में है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से रोज़गार सृजन हो सकते हैं। अब आप झारखंड सरकार में, चूँकि सरकार आपकी है, तो क्या कदम आने वाले दिनों में देखते हैं और किस तरह से चुनौतियों को आप देखती हैं? सही कहा आपने। अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम है और कोरोना महामारी जब से इंडिया में प्रवेश की है तब से ही सबके अंदर डर है, खौफ है। और पहले तो बीमारी से डर था, अब हर चीज़ से डर है। अपने भविष्य को लेकर डर है, अपने तरह तरह का चैलेंजेस सब फेस कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के मरीज़ हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो कोई भी तबके के लोग हो। हमको तो लगता है कि हर कोई परेशान है, हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब वो दिन आएगा जब हमें मास्क पहन के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कब वो दिन आएगा कि हम खुलेआम अपना काम कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ अभी भी बंद है क्योंकि सरकार अभी सबसे ज़्यादा बीमारी से बचने का को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है, और वो देना भी चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारा फिर से हम सब कुछ रिवाइव कर सकें। सबसे ज़्यादा अगर चोट पहुंचाए तो एमएसएमई, मिडिल स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाए। मिडिल क्लास फैमिली, छोटे मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं से लेकर मिडिल क्लास फैमिली तक को चोट पहुंचाए। तो इसमें सरकार बहुत गंभीरता से इस पे काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि कोरोना हो या बिज़नेस हो, चाहे युवा हो, हर चीज़ पे बैठ के चिंतन मनन हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि झारखंड का स्थिति दूसरे राज्यों से बहुत बेहतर है। आज 80% हमारा रिकवरी रेट है कोरोना का, जो बाकी राज्यों से काफ़ी बेहतर है। और हमारा जो संक्रमण का जो स्थिति है वो हमारा मतलब 23 पोजीशन में आता है, मतलब कोरोना संक्रमित को लेके, तो विच इज़ वेरी मच मतलब बेटर देन अदर स्टेट्स। तो उसके बाद फिर अब युवाओं पे आते हैं, उनके एजुकेशन पे आते हैं। तो हम जल्द ही ऐसा कुछ करने वाले हैं कि युवाओं का जो स्थिति है अभी एजुकेशन सेक्टर है उसको रिवाइव करने का जल्द से जल्द हम लोग, जब सब कुछ नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाएगा। अभी भी बहुत तरह का चीज़ शुरू किया गया है ऑनलाइन। आईटी सेल वाले अपना मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उसी तरह से टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत कोशिश किया जा रहा है कि चीज़ों को रिवाइव किया जा सके। लेकिन फिर भी हमारा चैलेंज है, अगर जो व्यवसायी लोग हैं, जो बिज़नेस क्लास के लोग हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं एमएसएमई वाले सेक्टर ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जी। तो उन लोगों को रिवाइव करने का ज़्यादा सरकार का अभी चल रहा है पहल, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उस पर जोड़ सके। जितनी कंपनी यहाँ पे आई हुई है अधिकतर इनका मनमानी चलते रहता है। लॉकडाउन में उन्होंने जम के मनमानी किया है, तो उसको भी सरकार नियंत्रण करने का काम कर रही है। अभी देखिए आज पूरे देश में हड़ताल है, जितने भी कोयलांचल क्षेत्र हैं, कोल कंपनी है, सबको बंद किया गया है ताकि ये कंपनीज़ को बेचा नहीं जा सके, जिसमें सरकार अपने लोकल लोगों को ऐसा रोज़गार दिलाने का काम करे। और मैडम, यहाँ पे जैसे एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं अंबा जी, कि जिस तरह से कोई एक रोड मैप होना चाहिए, जैसे युवा वर्ग खास करके आपको काफ़ी फॉलो करते हैं, और वो ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि ठीक है सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन किस तरह का तैयारी, कम से कम उनको ये उनके अंदर ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ ठीक है कोरोना जाएगा, लेकिन कुछ जो खास करके युवा तबका जो परेशान है, खास करके ठीक है आत्मनिर्भर को लेकर भी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार ने भी कई योजनाएं अभी चालू की है और चल भी रही है, लेकिन युवा तबका को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो काफ़ी परेशान है। उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या कुछ रोड मैप या फिर कुछ तरह की तैयारी चल रही है कि युवाओं को कुछ लाभ मिल पाएगा, खास करके युवा वर्ग के लिए? आप देखिए, युवा वर्ग खुद हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है वो एक युवा चेहरा है, और युवाओं का बहुत ज़्यादा भरोसा है इस सरकार से, क्योंकि युवाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है हमारे सरकार में। अभी आप देखिए कि
बहुत सारे घोषणाएं की गई हैं युवा के पक्ष में, लेकिन अभी बहुत सारा कमेटी बनाया गया है कि कैसे हम लोग युवाओं को जोड़ सके, यहाँ पे लोकल में ही रख सके। बहुत सारे प्रवासी हैं, उनको भेजना नहीं है चाहती है सरकार, उनको यहीं पे इंगेज करना चाहती है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान दिया जा रहा है ताकि युवाओं को उन पे वैकेंसी निकाल के उस पे ऐसा डाला जा सके। अभी बहुत सारे वैकेंसीज़ बंद पड़े हैं ताकि अभी, क्योंकि अभी स्थिति अभी बहुत नॉर्मल हुआ नहीं है। तो मैं भी ट्विटर में, मुझे बहुत सारे युवा टैग करते रहते हैं कि इसका वैकेंसी निकलना चाहिए, एग्ज़ाम दिए हैं तो हमारा मतलब चुनाव होना चाहिए। तो हर चीज़ पे सरकार का नज़र है और अभी समय थम ही रहा है, धीरे धीरे सब चलना, अब इसी में काम करना है, इसी में सबको संभलना है। तो सरकार कुछ ही दिन बाद युवाओं के लिए बेहतर घोषणाएं करेंगी। आप थोड़ा सब्र करिए, हम बहुत पॉजिटिव हैं और आपको ये आश्वस्त करते हैं कि युवाओं को खास ध्यान दिया जाएगा और हमारी तरफ से बिल्कुल हम बुलंद रखेंगे युवाओं के लिए आवाज़। और अपने क्षेत्र में भी हम बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। कुछ फंड से हम मतलब 10,000 महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि वो आर्थिक रूप से बेहतर काम कर सके आगे। हमारे पास बहुत सारा प्लान है, लेकिन हम चाहते हैं जब हम करें तब आपको बुला के दिखाएं। जी, अंतिम आप कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों के बदौलत ही झारखंड जो है सो कहीं ना कहीं झारखंड में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेस हों, मीडिया कर्मी हों, तमाम जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए अम्बा प्रसाद क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर्स हैं, जो समझिए कि एक समय था जब एक जिला में कोरोना का केस आता था और वो जिला कोई जाना नहीं चाहता था, और वैसे स्थिति में जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते थे और उनके पास पीपीई किट नहीं होता था, उनके पास मास्क नहीं हो, मतलब वो वाला मास्क नहीं होता था जो उनके लिए स्पेशली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, उनके लिए वो आई कवर नहीं था। उस टाइम वो कैसे भी मैनेज करके पेशेंट के पास गए, उनसे डील किए, उनको ठीक किए और इतना अच्छा रिकवरी रेट हुआ। एकदम स्टार्टिंग में ही हमारे सारे कोरोना पेशेंट ठीक होके अपने घर गए हैं, उनको भी अप्रिशिएट किया गया और इस तरह का माहौल बनाया गया। जैसे बच्चों को हुआ तो उसको गुड्डा गुड़िया दिया गया ताकि वो समाज का एक्सेप्टेंस उनके प्रति आए। पहले बहुत ज़्यादा हेट्रेड था, उस हेट्रेड को भी हटाया गया डॉक्टर्स के द्वारा। और ये सच में कोरोना वॉरियर्स से मतलब सबसे ऊंचे स्थान में है ये। उसके बाद फिर मैं धन्यवाद दूंगी जितने भी पुलिस प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, जितने विधायक हैं, क्योंकि विधायकों का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। क्योंकि मैं भी विधायक हूँ, मुझे तो लगता है कि जितना ब्यूरोक्रेट्स को फ़ोन नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूर किए नहीं होंगे। अपने क्षेत्र से 10,000 प्रवासी लगातार बैक टू बैक, मतलब विद इन अ सेकेंड, मतलब एक कॉल आता था और वी ऑलवेज इंटेंडेड टू अटेंड ऑल द कॉल्स। और हम लोग सबका कॉल अटेंड किए, सब नोट किए, सब प्रवासियों को बाहर मतलब वहाँ से लाए हैं, सब सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ऊपर भिजवाए हैं कि इतने हमारे प्रवासी हैं। तो उस पर काफ़ी वर्क करना पड़ा है। तो जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा रोल रहा है, उन पे हक और अधिकार जनता का रहता है, इसलिए उनको ज़्यादा मतलब अपने परेशानी बता पाए हैं जितने भी प्रवासी हैं। तो सबको अटेंड किया गया है और कहीं भी ऐसा कोई कंप्लेन नहीं। अभी देखिए सारा हर चीज़ अभी बहुत नॉर्मल है। पहला ट्रेन हमारा प्रवासियों को लाने वाला, पहला प्लेन हमारा प्रवासियों को लाने वाला। अनाज का मांग करने वाले हमारे हेमंत सोरेन, वो अनाज मांगे और हर जगह अनाज बंटने लगा। तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारे राज्य में काम। और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये बीमारी भी है जो महामारी का रूप है। देखिए 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है संक्रमण पूरे विश्व में और 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब बचेंगे, जिएंगे तो सब हम लोग फिर से रिवाइव करेंगे और जब जीत के लड़ जाएंगे तो फिर हम लोग आगे, सरकार भी साथ है और संवेदनशील है, अच्छी सरकार है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो निश्चित तौर पर सरकार गंभीर है और कोरोना भी एक दिन जाएगा और जीत एक दिन हम जीतेंगे। और जो भी चीज़ें लगातार चल रही है कोरोना को लेकर, चाहे वो युवा वर्ग हों, चाहे वो जितने भी वर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं आज परेशान है। उनको लेकर अम्बा प्रसाद जी का कहना है कि सरकार काफ़ी गंभीर है और इन सभी मसलों पर, सभी विषयों पर एक दिन हम दूर करने का प्रयास करेंगे और लगातार इरादे बुलंद हैं और हम काम करते जाएंगे। कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, हजारीबाग।